Dear students, today we are going to start chapter number 3 and the name of the chapter is coordinate geometry. कभी आपने सुना है कि नहीं नाम ग्राफ वगैरह बनाए हैं कि नहीं बनाए? तो बनाए हैं तो वहाँ पर एक एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, सभी आपको कुछ आइडिया है कि नहीं? आज हम आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स सिखाने वाले हैं। चैप्टर बहुत इजी है लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हमने नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर को लिखना सीखा था, उसमें राइट डायरेक्शन में जाते थे तो पॉजिटिव होता था, लेफ्ट में जाते थे तो नेगेटिव होता था, बीच में एक नंबर होता था जिसको हम जीरो बोलते थे, है ना। अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में कहा है कि मान लिया ऐसा करके कोई मेन रोड है, उसके पास बहुत सारी रोडें हैं और यहाँ पर आपका मकान है, यहाँ पर मकान आपका एक तो पी नंबर पर है, एक एच नंबर पे है। अगर किसी को जाना हो तो क्या बोलेंगे उसको कि आप ऐसा करिए, 5th नंबर की स्ट्रीट में जाना, वहाँ मेरा नंबर नहीं 2 नंबर की स्ट्रीट में जाना और मेरा 5वां नंबर का मकान है, पहुँच जाएगा। आप 7 नंबर की स्ट्रीट में जाना और मेरा 4th नंबर का मकान है। तो थोड़ा सा आपको क्या बताना पड़ेगा, स्ट्रीट का आइडिया देना पड़ेगा, नहीं तो ढूंढता रहेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल है, मान लिया एक पॉइंट है पेपर के ऊपर, इस पॉइंट को मैं कहूं कि थोड़ा सा ऊपर जाना और लेफ्ट वाले के थोड़ा पास में जाना, तो कैसे? वो तो कहीं भी चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर इधर जाना और नीचे से ऊपर जाना 9 सेंटीमीटर, तो आप तो फटाक से निकाल लोगे। अगर 2 डायमेंशन आपको मिल गए परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल तो हम निकाल लेंगे। दूसरा एग्जांपल दिया। तीसरा एग्जांपल दिया, आपकी क्लास में रो और कॉलम में बच्चे बिठाए हैं, इस बच्चे को मुझे यहां बिठाना है, तो क्या बोलेंगे? 3rd नंबर की रो में बैठिए बच्चों और 5th नंबर के कॉलम में बैठिए। तो आप फटाक से पहुंच जाओगे। मैं आपको कहूं 9th नंबर के कॉलम में जाओ बच्चों और 5th नंबर की रो में बैठो, बैठ सकते हो आप। पिक्चर हॉल में जाते हो ना, तो वो आपको नंबर देता है ABCD, फिर वहां पे सीट नंबर देता है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मेरी सीट कौन सी है। बस में भी करते हो, ट्रेन में भी करते हो कि नहीं करते हो? अब इन सब बातों से हमें ये समझ में आया कि हमको 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। दैट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइन इन ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये बात मेरे समझ में आई है और इसको हम कॉलम और रो बोला, मान लिया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसको जो करने वाला है ना, खोज करने वाला, इन्वेंट करने वाला, डेवलप करने वाला, वो फ्रेंच मैथमेटिशियन था रेने डेकार्टे। बड़ा स्पेशल था, उसको सोना बड़ा शौक था, बड़ा वो स्पेशलिस्ट ऐसा था और उसने ये आइडिया लगाया और उसी के नाम पे इस सिस्टम को नाम दे दिया कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है। पहला एक्सरसाइज कोई बड़ा नहीं, सीधा जल्दी जल्दी करेंगे। सिंपल एक्सरसाइज है, हाउ विल यू डिस्क्राइब ए पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो आप कहोगे कि सर मैं ऐसा करूंगा, टेबल लैम्प को अगर उसको मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे उसको ड्रॉ कर लूंगा। पहले टेबल को ड्रॉ करके और नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ मुझे टेबल लैम्प रखना है मान लिया, तो मैं बताऊंगा कि नीचे से इधर जाना, इतना जाना, यहाँ मैं उसको डायमेंशन दे दूंगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो वो चला जाएगा। क्या लिखोगे? आई हैव टू गिव 2 डायमेंशंस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली,
from the horizontal side and the vertical side, that person can identify the location of the table lamp on the table. ठीक है, कोई स्ट्रीट प्लान दिया है तो इसमें भी कोई विशेष नहीं है, अपन को सब मालूम है। सीधा आ जाते हैं अपन कार्टेशियन सिस्टम पर। कार्टेशियन सिस्टम पर आ रहे हैं। नंबर लाइन हमने पढ़ा हुआ है, और द पॉइंट्स फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड इज कॉल्ड द ओरिजिन। सबसे पहले एक पॉइंट आते हैं, पहले अपन नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, नंबर लाइन की। नंबर लाइन में एक जीरो था, जो सबने पढ़ा है अपन ने। नंबर लाइन में एक जीरो था, उस जीरो के इधर हम जा रहे थे तो पॉजिटिव है, और इधर जा रहे थे तो नेगेटिव था। ये हमने पढ़ा है, और बीच वाला ओरिजिन है। अब लेकिन दो प्लेन बनाए, दो प्लेन ऐसे मजा नहीं आया, अब हमने इसको वर्टिकल प्लेन किया। द टू लाइन्स टू लोकेट ए पॉइंट इन ए प्लेन, वन लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल एंड अदर विल बी वर्टिकल। ठीक है, दो लाइन खींच दी, दो लाइन खींच दी, नो लाइन का नाम दे दिया, दोनों पे एक तो जीरो बना दिया, इसको इधर x लिखा, इधर x डैश लिखा। लाइन को लिखने का तरीका क्या, हमेशा ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आगे। तीर का निशान लगाना है और x डैश लिखना। x हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा, x डैश नेगेटिव डायरेक्शन रहेगा। और वर्टिकल जो लाइन है वहां भी जीरो बना दिया, नीचे वाला y डैश है, ऊपर वाला y है, ऊपर वाला y है, नीचे वाला y डैश। अभी मैं बताने वाला हूं कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, अभी मैं बताने वाला हूं। These lines are actually obtained as follows, calling x axis x dash और y dash। x dash is horizontal and y dash is vertical। अब हमने इसको दोनों को पास लाके और दोनों का ओरिजिन एक कर दिया। दोनों एक्सिस को मिलाते हुए लाए और ओरिजिन को सेम कर दिया। ठीक है, बस अब अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो जाती है। चलो अब समझते हैं। Combine both the lines in such a way the two lines are cross each other at their zeros or the origins. The horizontal line x dash is called the x-axis and the vertical line y dash is called the y-axis. अच्छा, ये बात हो गई। ये हमारा x-axis है, x dash is x-axis, और वर्टिकल वाला हो गया y-axis। दोनों का ओरिजिन सेम हो गया। ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। OX and OY are called the positive direction and OX dash and OY dash or are called negative directions। ठीक है, अब देखते हैं, वापस से आ जाओ। ये इधर वाला OX पॉजिटिव है, इधर वाला OY नेगेटिव है, नीचे वाला नहीं सॉरी ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, इधर वाला भी नेगेटिव। चलो अपन ड्रॉ कर लेते, आ जाओ सभी बच्चे, फ्रेश ड्रॉ करो, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी बच्चों, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन बना दें। ये मेरा जीरो आ गया, ये तीर का निशान लगाओ, यहां पर x लिखो, यहां पर x डैश लिख दो, यहां पर y डैश लिखो, और ये ऊपर वाला y लिखो। अब ये मेरा पॉजिटिव हुआ, ये मेरा नेगेटिव हुआ x एक्सिस पर, और ये मेरा y पॉजिटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये वाला भी नेगेटिव है। कुछ समझ में आ गया? थोड़ा एक बार शांति से देखो, x एक्सिस और y एक्सिस हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा समझ लो। ठीक है, you observe that
द एक्सिस, एक तो यह एक्सिस, देखो एक तो पहले लिखा था एक्सिस और अभी आया है एक्सिस, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। डिवाइड द प्लेन इंटू 4 पार्ट्स, अच्छा हाँ, अब ये 4 पार्ट बना रहा है, क्या बना रहा है? 4 पार्ट। ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चले। इसको क्या बोलते हैं? चारों पार्ट को क्वाड्रेंट्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम क्वाड्रेंट्स, 1/4 पार्ट। और इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4, मैंने अभी लिखा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड वी कॉल द प्लेन कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन, और एक्स वाई प्लेन कुछ भी हम बोलते हैं, एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? आया कुछ? थोड़ा आगे चलें, हाँ ठीक है। यहां पॉजिटिव लिया, 1 2 3 4 पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब मान लिया मैं आपको कहूं कि आप ऐसा करो, एक्स एक्सिस से 4 पॉइंट आगे चलो, यहां चला साहब, ये 4 पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट गया, यहां चला गया मैं। अब दोनों को परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो मेरे को एक पॉइंट आता है पी, और P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 3। 4 एक्स एक्सिस की वैल्यू है, 3 वाई एक्सिस की वैल्यू है, 3 वाई पर है और 4 एक्स पर है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, दूसरा लेते हैं। मान लिया वाई एक्सिस पे चले 6, नहीं क्या लिखा, नेगेटिव डायरेक्शन, क्या लिखा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस मेजरिंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन में चले, इसमें एक्स एक्सिस पे ये चले, यहाँ से उल्टा चले और ये एक्स एक्सिस पे आ गया -6 और यहाँ पे आ गया -2, दोनों को परपेंडिकुलर बनाया, क्या बन गया? -6 और -2। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है ना, दोनों के पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड वाले में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। तीसरे वाले में दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और चौथे वाले में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। आया कुछ मजा? आया कि नहीं आया? बस ये है बात, इतनी सी बात समझ लोगे, काम खत्म। बस यही तो समझना है। प्लस प्लस कैसे आया बता दो अब मेरे को जल्दी जल्दी। ये पॉजिटिव तो पूरा एरिया पॉजिटिव आ गया, इधर जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो इधर आएगा, दोनों नेगेटिव है तो इधर आएगा, और एक्स वाला पॉजिटिव है वाई वाला नेगेटिव है तो इधर आएगा। क्लियर? चले आगे, ठीक है। तो क्या लिखता है जरा पढ़ लेते हैं। वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्ले पॉइंट। हमको लिखने का तरीका, एक्स कोऑर्डिनेट वाई दिस, इसको +4 -6 लिखा, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्साइसा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं एब्साइसा, और वाई कोऑर्डिनेट पे जो होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हिंदी में तो और अजीब है। हिंदी में तो कहते हैं एक्स एक्सिस वाले को भुज और वाई वाले को कहते हैं कोटि। ठीक है,
लेकिन हमको समझना है वाई एक्सिस पे जो भी आएगा उसको कहते हैं ऑर्डिनेट, बोलने का टर्मिनोलॉजी, और एक्स एक्सिस वाले को कहते हैं एब्साइसा। चले, ये हमने कोऑर्डिनेट्स अभी आपके सामने ड्रॉ किए। जरा अपन सीधे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। सीधे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल करेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। आ जाओ चलो बच्चों बताओ मेरे को, ये पॉइंट बी है, बी में एक्स एक्सिस क्या रहा, जल्दी बोलो 4, वाई कितना है 3, क्लियर। एम पॉइंट बोलो जल्दी से, एक्स तो है 4, वाई क्या है, नहीं उल्टा कर दो, पहले क्या गड़बड़ कर दे, एक्स पहले लिखो -3 और वाई का पॉजिटिव है। जरा एल बताओ बच्चों, एक्स -5 वाई -4, और ये बता दो एस को क्या है, एस के बताइए, एस हो जाएगा पॉजिटिव तो 3 और वाई का -4। देखो शांति से देखो, मजा आएगा, और पढ़ भी लो क्या लिखा है। सिंस द डिस्टेंस ऑफ द बी की बात हो रही है, फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4 और एक्स कोऑर्डिनेट और एब्साइसा इज बी, सो डिस्टेंस ऑफ द बी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज दी। और यह अब इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है कि ये कह रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है ना 4, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस से मेरी डिस्टेंस है, ऐसे समझ लो। और अगर मान लिया ये जो y लिखा है ये x एक्सिस से डिस्टेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट्स लिखना सीख लो, बहुत लैंग्वेज में अभी मत उतरो, अभी केवल प्रैक्टिकल करके देखो कि हाँ यस समझ में आ रहा है। एक बार सब अपने अपने लेवल पे इसको कर लो। तो मैंने यहां आंसर भी लिखा है, जरा आप भी नोट कर लो। यहां लिखा है एक्स एक्सिस एब्साइसा है 4 और ऑर्डिनेट है 3, कोऑर्डिनेट बनेगा 4 और 3, बराबर है, यस। दूसरा लिखा है एब्साइसा -3, ऑर्डिनेट 4, कोऑर्डिनेट्स -3 और 4, ठीक है। और सिमिलरली -4 -5 -4, ये भी ठीक है, और ये भी हो जाए। देख लो इधर आंसर मिला लो, आप आंसर मिला लो, फर्स्ट ये नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इजी है, चलूं आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स। अब आपको कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। सबसे पूछ रहा है ए पॉइंट, A point at a distance +4 units from the y-axis, the distance 0 from this। अब मजेदार है, मजेदार अब है। चलो मैं मिटा दूं इसको, एक बार इसको मिटाता हूं। चलो अब मुझे सब बच्चे बताओ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस पे तो है x की वैल्यू तो है 4, y की वैल्यू 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, y से इसकी डिस्टेंस 0 है, क्योंकि y तो ऊपर चलता है ना। तो x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 आएगी, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 आएगी। एक और चीज याद हो गई, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट ए बच्चों 4 और 0, पॉइंट बी आ जाओ, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है 0 और 3, एक्स की वैल्यू 0, ठीक है। जरा देखो सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा हूं मैं, 0 और 3 सभी एक बार साफ कर रहा हूं मैं, एक बार सभी को मिटाता हूं, मजा आएगा आपको पढ़ने का। वापस से एक्स ए की वैल्यू
4 0, बिल्कुल सही। बी की वैल्यू 0 and 3, ये 0 and 3। फिर पूछ रहा है सी की वैल्यू -5 and 0, देखो क्या आया। चलो आगे, डी की वैल्यू 0 एंड -4, एक्स की वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0, ये आ गया। क्या है? और एक पॉइंट और दिया हुआ है ई, ये रहा ई, इसको लिखेंगे 2/3, तो है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0। कुछ समझ में आया? मजा आया? इजी है ना? बहुत इजी है। Since every point on the x-axis has no distance, therefore y coordinates of every point lying on the x-axis is always 0. Y coordinates lying on the x-axis is always 0. Thus, the coordinates of any point on the x-axis in the form of x0, where x is the distance from the y-axis and y यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। What are the coordinates of origin? Origin के कोऑर्डिनेट, ये तो पूछा ही नहीं अपन ने। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। अब तो समझ में आ गया, फर्स्ट क्लास समझ में आ गया। चलो ये पढ़ो, जब तक मैं ये सब पढ़ो बच्चों, ये सब पढ़ो, बताओ चारों पॉइंट पढ़ो एक बार। If a point on the first quadrant, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं, क्या लिखोगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। सब ड्रॉ करोगे क्या अपने आप? यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक बार। ये है पॉजिटिव पॉजिटिव पहला, यहां पर है x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहां है दोनों नेगेटिव, यहां है x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आपको समझ में आना चाहिए, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, सेकंड में x नेगेटिव है, फोर्थ में y नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैंने मार्क भी कर दिया इसमें। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव x है, दोनों नेगेटिव, यहां y नेगेटिव है। हमेशा ये याद रखना कि x पहले लिखना है, कन्वेंशन ये है। कन्वेंशन क्या है? x की वैल्यू जो ब्रैकेट में आप वैल्यू लिखते हो ना, मान लिया 3 4, तो समझ लो कि जो x है वो x की जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है, y का कोऑर्डिनेट 4 है। ये कन्वेंशन है। एक्सरसाइज 3.2 जल्दी जल्दी करते हैं आज। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane is called x-axis and y-axis. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? Quadrants. हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, 1/4 part. Write the name of the point where these two lines intersect. इसको कहते हैं origin 0 0। अब मेरे को एक फिगर के अंदर सभी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। चलो आ जाओ।
क्वेश्चन। मिटा दूं मैं सब जो लिखा हुआ उसको मिटा रहा हूं लिखा हुआ इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ में अच्छा आएगा। चलो और आ जाओ, आप भी ट्राई करो और मेरे साथ आप भी सॉल्व करो। सबसे पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 2। सेकेंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कहां है सी? ये रहा सी। लिखो बच्चों, -5 नहीं, गलत 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 गलत। पहले 5 पॉजिटिव देन -5। हाँ, ये सीखने को मिला। The point identify by the coordinates -3 and -5. -3 and -5. E -3, x का वैल्यू -5, -3 -5, point E. The point identify by the coordinates 2 and -4, कौन सा है? 2 and -4। 2 तो है x एक्सिस का और y नेगेटिव है, नीचे आएगा। कहां आएगा? यहां आएगा। 2 and -4। अगला क्वेश्चन, द एब्साइसा ऑफ द पॉइंट D। पॉइंट D की एब्साइसा 6। अगर y पूछ ले तो भी लिख सकते हैं 2, 6, 2। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, ये H। ऑर्डिनेट -3 लिख सकते हो, ऑर्डिनेट। और दोनों अगर कोऑर्डिनेट पूछे, कोऑर्डिनेट पूरा ही पूछ ले तो क्या लिखोगे? -5 -3। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। कहां L? ये रहा L। वाह, बताओ बच्चों, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। अभी आप बताओगे। y एक्सिस, x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 and 5। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, ये रहा M। जरा बताओ मेरे को M। हाँ, x एक्सिस, y की वैल्यू 0, -3 और 0। आया कुछ मजा? सभी बच्चे एक बार समझ लो, बस ये हो गया चैप्टर पूरा। इतना सा चैप्टर है बस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया, लगभग चैप्टर पूरा समझ में आ गया। चलो आगे। हाँ, प्लॉटिंग ए पॉइंट ऑन देम इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब हमें कभी कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो कैसे प्लॉट करना है, ठीक है, अभी करते हैं। ये मेरा पॉइंट है, बार बार वही चीज समझा रहा, अपने को आती है। ये पॉइंट P, ये x से है 3 की डिस्टेंस पे, तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 3 और y से 5 है तो 5। कोऑर्डिनेट्स आर 3 and 5। नीचे वाला जाओ Q, x से है 5 और y से इसकी डिस्टेंस है -4। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चों। क्या लिखा है जरा पढ़ लें क्या? 5 का y -4 और ये हो गया तुम्हारा, कहाँ गया? P, पॉइंट P 3 लिखा नहीं है। थ्री यूनिट्स। कंफ्यूज नहीं होना, आपने को बहुत सिंपल चलना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 3 करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 भी है। अच्छा
चलिए लोकेट, लोकेट कोऑर्डिनेट्स को देख के लोकेट करते जाइए। 5 0 5 एंड 0, 5x की वैल्यू है, y एक्स एक्सिस पे 0 है। सेकंड क्या है 0 5 0 5, ये 0 5, x की वैल्यू 0, 5 की वैल्यू y की वैल्यू प्लस का 5। थर्ड है 2 एंड 5, तो 2 चलो x से और 5 चलो ये आ जाएगा, ये 2 एंड 5 यहां से डिस्टेंस देख लो, तो ये बन गया 2 एंड 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, 5 2 5 चलो x, ये 5 और ये 2, ये आया 5 2 5 2, और क्या है -3, ये माइनस x का वैल्यू, ये -3, यहां से माइनस से लिया, ये लिया -3 एंड 5, फिर क्या -3 -5, दोनों पीछे, ये दोनों नेगेटिव, और लास्ट क्या 5 एंड -3, x का पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इन द एग्जाम्पल अबोव हमने ये किया, एक्स वाई लिखना है हमको, वाई एक्स नहीं लिखना है। सेम पोजीशन 5 2 2 5 और डिफरेंट पोजीशन, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। ये कह रहा है 5 2 और 2 5 में कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहले आ रहा है वो एक्स एक्सिस का एक्स की कोऑर्डिनेट है, जो बाद में आ रहा है वो वाई का कोऑर्डिनेट है। कभी वाई एक्स मत कर देना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। एंड इफ इंटरचेंज तो हमारी पोजीशन बदल जाएगी, इसलिए इंटरचेंज नहीं करना, हमेशा एक्स को पहले लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या पहला क्वेश्चन है, x का दे रखा है 3, क्या दे रखा है -3 एंड 7, -3 x का है और ये 7, ये -3, इधर x माइनस है सेकेंड क्वाड्रेंट में। दूसरा है 0, x की वैल्यू 0, इधर दे रखा -3.5, तो x की वैल्यू है 0, यह 0, और यहां माइनस x का तो है 0, y की वैल्यू माइनस है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट है 0 एंड -3.5, x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, और वह माइनस है y, तो नीचे आ जाएगा। तीसरा है -1 -3, ये -1 और ये -3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, नहीं -1, ओके, x को पहले लो, ये और ये -3, हाँ देखो मैंने गलती करता, अभी मैं गलती करने वाला था, मैंने पहले -1 था तो -1 x एक्सिस से गिनना था, मैंने y से गिन लिया था, तो गलती हो जाती। अभी क्या था इसमें -1, तो पहले x एक्सिस का -1 और y का 1, ये पॉइंट आ रहा था। मैं क्या गलती करने वाला था, मैं गलती करने वाला था इसको लेके और ये लेके ये पॉइंट बना देता, गलत हो जाता। अगर ये पॉइंट बनाता तो क्या बनता, -3 -1, x पहले लिखते ना, ठीक है, 4 4, ओके, और 2 और -3, 2 पॉजिटिव का y माइनस नीचे आएगा। सीधे आ जाइए एक्सरसाइज 3.3 पे। हाँ क्या लिख रहा है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ भी हमने बनाया, साइड पैरामीटर ग्राफ बनाया, सेम हो जाए। ये टाइम डिस्टेंस ग्राफ जो होता है ये यूं कहना चाह रहा है कि जब कभी अपन वो बनाते हैं ना फिजिक्स वगैरह में टाइम डिस्टेंस ग्राफ वगैरह, तो अपन बोलते हैं कि ये मेरा टाइम है,
ये डिस्टेंस है, ऐसे लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही होता है, लेकिन अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी एक्स एक्सिस को अपन टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टाइम डिस्टेंस ग्राफ हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन अपन कर सकते हैं, होगा लेकिन यही एक्स और वाई एक्सिस। अपन लिख सकते हैं कि साहब इस तरफ मेरा टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट करो, यहां मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, या वेलोसिटी, आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। In which quadrant or on which axis do each of the points lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. चलो बस ये क्वेश्चन कर लो, सेकंड क्वेश्चन भी कर लो, और आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और बहुत इजी है। अब ये दो क्वेश्चन मेरे करने से पहले अब बात है, नाउ यू पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। तो मैं समझूंगा कि आपने सही किया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर रखा है। पहला कोऑर्डिनेटेड -2 and 4, -2 and 4 ये आएगा इधर, ये वाला -2 and 4। सेकंड है 3 and -1, 3 पॉजिटिव का, तो नीचे कहां आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ नहीं, 3 and -1, यस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3 तो x का है, ये -1, ये आ गया 3, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया क्योंकि y माइनस था। तीसरा है -1 and 0, x माइनस है, y 0 है, कहां आएगा? x एक्सिस पे आएगा। ये वाला -1 and 0, और 1 and 2, ये तो बहुत इजी है। 1x की वैल्यू, 2y की वैल्यू, 1 से लेके ऊपर ये जाना, और फिर -3 -5 ये वाला। जरा एक बार देख लो, एक बार सभी बच्चे समझ लो। -2 -4 पहला, फिर दूसरा 3 -1, फिर उसके बाद क्या था? -1 0 ये वाला, फिर था 1 and 2 ये वाला, और ये था। क्लियर? ड्रॉ कर लो सब जने, कर लो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भैया? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इनको भी प्लॉट करना है। एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दे रखा है, सेम इस तरीके से भी दे सकते हैं, ऐसा देगा तो भी चलेगा और ऐसे देंगे तो भी चलेगा, सेम काम करना है। करो, लास्ट क्वेश्चन करो, करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ। फर्स्ट नंबर पॉइंट है -2 and 8, -2 and 8 ये वाला, -2x की वैल्यू, 8y की वैल्यू, ये -2, ये मैंने मेरे हिसाब से बनाया। आप आपके ग्राफ पे बनाओगे तो परफेक्ट आएगा। सेकंड है -1 and 7, -1x का 7 इधर ही आएगा। थर्ड वन है 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस, नीचे आएगा यहां पे x की वैल्यू 0 यानी y एक्सिस पे आएगा। 1 and 3, x की वैल्यू 1, और क्या है 3 and -1, 3 पॉजिटिव x, और नीचे आएगा यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। सारे क्वेश्चंस को सभी बच्चे एक बार वापस से पूरा वीडियो भी देख लेंगे और सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को अपने आप से कर लेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए, परफेक्टली कर लीजिए, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको कोई कंफ्यूजन
नहीं होगा। लेकिन केवल एक बार देखोगे तो गलती अभी मेरे से हुई थी ना, वैसे आप भी गलती कर दोगे, तो गलती नहीं होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आप सभी बच्चे इसको प्रॉपरली समझ लें, वीडियो दोबारा देख लें, सारे क्वेश्चंस को कर लें, एंड ऑल्सो यू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी, मेक द ग्राफ ऑल्सो। ओके।